पंजाब में एक बार फिर गैंगवार का डर बढ़ गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि गैंग के लीडर की मां का मर्डर कर दिया गया। ये दोनों गैंग लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया है। दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी दुश्मनी इस कदर बढ़ गई है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दुनिया में अभी ईरान इजराइल वॉर की खबरें ट्रेंड कर रही है, लेकिन पंजाब में इस वक्त गैंगवार ट्रेंड कर रहा है, जिसमें गोलियों की गूंज है और अपनों का खून है। कहा जाता है कि जब कोई शख्स गैंगस्टर या बड़ा अपराधी बनता है तो उसी दिन से किसी एक गोली पर उसका या उसके परिवार वालों का नाम लिख जाता है, फिर ये गोली उसकी विरोधी गैंग की हो या फिर पुलिस की। पंजाब में ये बात फिर सच साबित हुई, जहां एक गैंगवार में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां का मर्डर कर दिया गया और अब डर इस बात का है कि पंजाब के अंदर कहीं गैंगवार वाला गदर न शुरू हो जाए। गैंगवार की ये वारदात बीते गुरुवार रात को पंजाब के वडाला में हुई, जहां कुछ बाइक सवारों ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की कार पर हमला कर दिया, लेकिन जिस गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई उसमें जग्गू भगवानपुरिया की मां बैठी थी। इस हमले में उसकी मौत हो गई और इसके अलावा गाड़ी में बैठे जग्गू के करीबी करणवीर सिंह की भी हत्या कर दी गई। दावा यह किया जा रहा है कि हत्यारे करणवीर सिंह को ही मारने के लिए आए थे, लेकिन इस गैंगवार की एक गोली ने जग्गू भगवानपुरिया की मां की भी सांसें रोक दी। जग्गू भगवानपुरिया की गिनती पंजाब के नामी और कुख्यात गैंगस्टर्स में की जाती है। बड़ी बात यह है कि जग्गू भगवानपुरिया किसी दौर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का कट्टर दोस्त हुआ करता था, लेकिन मौजूदा वक्त में लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया जानी दुश्मन बन चुके हैं। लॉरेंस और गोल्डी का आरोप था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जग्गू ने ही 2 शूटर्स की जानकारी पंजाब पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में उन्हें मार दिया। तभी से लॉरेंस जग्गू भगवानपुरिया की जान का दुश्मन बन बैठा है। शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि जग्गू किसी दौर में कबड्डी का बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन अपराध की दुनिया का आज एक बड़ा नाम बन चुका है। जग्गू भगवानपुरिया वैसे तो पंजाब के गुरदासपुर के भगवानपुर का रहने वाला है और उस पर करीब 128 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट और जबरन वसूली के दर्जनों केस शामिल है। अब जग्गू भगवानपुरिया पंजाब में वसूली किंग के नाम से कुख्यात हो चुका है। वो ड्रग और हथियार तस्करी के नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी भी हैं और वो वर्ष 2015 में जेल से बंद है। साल 2015 में उसे असम की सिलचर जेल में भी शिफ्ट कर दिया गया था। अब तक की कहानी सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि जग्गू भगवानपुरिया की मां के मर्डर में लॉरेंस गैंग का एंगल हो सकता है, लेकिन असल में इसकी जिम्मेदारी पंजाब के दूसरे बम्बिहा गैंग ने ली है। हम आपको इस नई एंट्री के बारे में बड़ी विस्तार से बताते हैं। दरअसल जिस बम्बिहा गैंग ने इस गैंगवार और मर्डर की जिम्मेदारी ली है वो ऐसा गैंग है जो कदम कदम पर बिश्नोई गैंग को चुनौती देना चाहता है और अब ये जग्गू भगवानपुरिया की गैंग का भी कट्टर दुश्मन बन बैठा है। बम्बिहा गैंग की शुरुआत भी पंजाब से हुई और इसे शुरू किया था दविंदर बम्बिहा ने, जो पंजाब के बम्बिहा गांव में रहता था। साल 2010 में पहली बार एक हत्या के मामले में दविंदर बम्बिहा को गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान जेल में वो कुछ ऐसे गैंगस्टर्स के संपर्क में आया जो उसे शार्प शूटर बना देते हैं। 21 साल की उम्र में जेल से भागकर उसने एक गैंग बनाया और उसे बम्बिहा गैंग का नाम दिया। साल 2012 से लेकर साल 2016 तक पंजाब के कई शहरों में दविंदर बम्बिहा का खौफ फैल चुका था। हालांकि 9 सितंबर साल 2016 को पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में दविंदर बम्बिहा को मार दिया गया। फिर उसके राइट हैंड रहे गौरव उर्फ लकी पटियाल ने गैंग की कमान संभाली। लकी ने मर्डर, हत्या की कोशिश और फिरौती जैसे अपराधों की फहरिस्त को आगे बढ़ाया। वैसे तो गैंगों पंजाब में कई सारी गैंग हैं, लेकिन जिन 2 नामों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है असल में उनमें बम्बिहा और लॉरेंस गैंग शामिल है, जो अपने खौफ और देश के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अब माना जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया की मां के मर्डर के बाद पंजाब में फिर से गैंगवार वाला गदर और भी तेज होने वाला है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेटेड न्यूज के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को भी सब्सक्राइब कर